हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आराम से कर पाएंगे। आपको ये भी पता लगेगा कि आपने प्रॉफिट्स के अंदर क्या ऐड करना होता है, क्या ऐड नहीं करना होता, एवरेज प्रॉफिट्स में आप कितना ऐड करते हैं, क्या ऐड नहीं करते हो। ये सब आपको इन नोट्स की हेल्प से पता लग जाएगा। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि जो जो मैं बताती जाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, वो स्टेप्स आगे आपके जो अदर मेथड्स हैं उनमें भी फॉलो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं मेथड ले रही हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के अंदर क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या डिडक्ट होगा, जो भी आपके पर्टिकुलर प्रॉफिट्स दिए होंगे पास्ट ईयर्स के उनके अंदर। ठीक है, बट शुड बी डिडक्टेड और एडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल गेन दे रखा है तो वो जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा जो भी आपका पर्टिकुलर ईयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है। जैसे मान लो एबनॉर्मल गेन आपको 2018 के ईयर में गिवन है, तो आप क्या करोगे, उस 2018 का जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से आप उसको माइनस कर दोगे। इसी तरह से अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो उस एबनॉर्मल लॉस को आप उस पर्टिकुलर ईयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव्ड हो रही है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उससे आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है, तो वो इनकम का जो आपका आएगी आपके पास रिसीव्ड होगी, जिस टाइम भी रिसीव्ड होगी, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में रिसीव्ड हो रही है, उस पर्टिकुलर ईयर में से आप हमेशा उसको माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि आपकी नॉन ट्रेडिंग एसेट से रिसीव्ड हुई है, जो कि आपकी एसेट में आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे हो, अनदर देन बिजनेस से आपको रिसीव्ड हुई है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो भी आपको इनकम रिसीव्ड हुई होगी उसको डिडक्ट कर दोगे उस पर्टिकुलर ईयर ऑफ प्रॉफिट में से। और इसके एग्जाम्पल क्या होगे, जैसे आपको कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है प्रॉपर्टी में से, तो आप उसको माइनस कर दोगे, आपके वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी इनकम दे रखी है, ठीक है, आपको ये जो इनकम है हमेशा रिसीव्ड होती है, आपको पता है कि रिसीव्ड होगी, बट इस टाइम अभी आपको फिलहाल रिसीव्ड नहीं हुई है और आने वाले फ्यूचर में आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि ये मुझे रिसीव्ड होगी, तो वो जो इनकम आपको रिसीव्ड होगी उसको आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि आपने अब इसको ऐड करना कहाँ है। ठीक है, अभी जो हमने 4 पॉइंट्स करे थे उसमें जो जो आपके ईयर्स दे रखे होंगे उनमें से ऐड या लेस करना होता है, बट ये वाला जो आपका इनकम विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर है उसको आपने ऐड करना है एवरेज प्रॉफिट में। जब आप टोटल ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद उसका एवरेज निकाल दोगे, तो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको उसको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो हमेशा आपको रिसीव्ड होती है बट अब आगे से आपको रिसीव नहीं होगी फ्यूचर के अंदर, तो आप उसको डिडक्ट कर दोगे एवरेज प्रॉफिट में से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है, अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो आगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आप पे करते हो, रिसीव नहीं हो रही, आप पे करते हो और आपको ऐसा लग रहा है जो हम पिछले साल पे कर रहे थे उसमें से भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो पिछले साल आप 5,000 रुपये पे कर रहे थे और अब आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो वो जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आपको एक्सेस पे करनी पड़ रही है या ऐसा कोई एक्सपेंस है जो कि आपको एक्सेस पे करना पड़ रहा है, उसको आप डिडक्ट कर दोगे, चाहे वो आपकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है चाहे वो आपका एक्सपेंस है। फिर नेक्स्ट है इनकम टैक्स, जो कि आपको शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड, आपका जो इनकम टैक्स है वो भी डिडक्ट होगा, एवरेज प्रॉफिट में से ही होगा ये भी, और किस रेट पर होगा, जो करंट रेट उस टाइम पर आपको शो करेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि अगर यहाँ पर आपको जैसे इनकम बोला है ना कि इनकम विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, इनकम का बोला है, अगर इसी तरह से आपको ये बोला होता कि अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है विच इज expected to be paid in फ्यूचर, जो कि आपने एक्सपेक्ट करा है कि आप उसको पे करोगे फ्यूचर के अंदर, तो आपकी इनकम को आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो आप इसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। किस में से डिडक्ट करोगे, फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा एक पॉइंट और देखो
कि अगर आपको कोई ऐसी इनकम थी जो रिसीव हो रही थी हमेशा, अब आपकी वो डिसकंटिन्यू हो गई है, तो आप उसको क्या करते हो, डिडक्ट करते हो। और ऐसे ही अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको रिसीव्ड हो रहा था, विच इज पेड, एक्सपेंडिचर इट इज पेड, विच इज पेड रेगुलरली, आप रेगुलरली पे कर रहे हो, बट इट इज likely to be discontinued in future। अब आपको उसको फ्यूचर में पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, एडेड इन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं। अब इन पॉइंट्स के हिसाब से ही हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले टोटल करोगे सारे प्रॉफिट्स का जो पास्ट ईयर के हैं, अब टोटल में भी क्या करोगे, जो भी आपने एडजस्टमेंट्स करनी होंगी वो एडजस्टमेंट्स करोगे, उसके बाद करोगे। फिर नेक्स्ट है आपने कैलकुलेट करना है एवरेज, किनका एवरेज कैलकुलेट करोगे, जो आपके टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स आए हैं उनका। फिर आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करोगे, जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। क्लियर है। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करा रही हूँ, इसी से रिलेटेड है, और जितने मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स नोट्स के तौर पर दिए हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करोगे तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बार बार आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2017 का 1 लाख, 2018 का 2 लाख, 2019 का 1,70,000। अब प्रॉफिट है 2017 में इंक्लूड करते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। अब ये क्या है, आपका एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन में क्या होता है, आप इसको डिडक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है। एबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस होगा। उसके बाद 2018 के प्रॉफिट में आपको दे रखा है कि आपको कोई फायर का लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है ये कौन से लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। अब इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद आपको कोई प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जो कि आपने इंश्योर्ड नहीं कराई थी, अब आप सोच रहे हो कि आगे इंश्योर्ड कराओगे, यानी आप पहले पे नहीं कर रहे थे एक्सपेंडिचर, अब आप पे करोगे, यानी फ्यूचर में पे करोगे, एक्सपेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, किस में से, एवरेज प्रॉफिट्स में से, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग टेनेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड हो चुका है। अब आप पहले कितना पे कर रहे थे, 1200 रुपये पर महीना पे कर रहे थे वाई को, अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 2000 रुपये पर मंथ पे करना पड़ेगा। यानी ये जो रेम्यूनरेशन है या ये जो पैसा है या ये एक्सपेंस है, ये कितना बढ़ गया है, यानी बीच में से बढ़ गया। तो जो बड़ा हुआ है उसको आप लेस कर दोगे, और जितना बड़ा है उस हिसाब से ही लेस किया जाएगा। फिर उसके बाद वाई जो है उसको कोई विल नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ एक्स मैनेजर की सर्विसेज की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है सैलरी पे करते हैं 3000 पे, अब उसको ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो कि आप रेगुलरली पे कर रहे थे बट आप आगे अब पे नहीं करोगे, तो इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन अगर ये इनकम की बात होती तो आप इसको डिडक्ट कर देते, ठीक है। उसके बाद है ही विल सुपरवाइज द बिजनेस हिमसेल्फ, अपने आप ही अब वो बिजनेस चला रहा है। एट प्रेजेंट ही इज सर्विंग इन अ प्राइवेट कंपनी में सर्व कर रहा है एट अ सैलरी 4000 पर मंथ, विच पोस्ट ही शॉल हैव टू रिजाइन। अब उसको जो है पोस्ट रिजाइन करनी है। अब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपकी स्टॉपेज है इनकम की, आपको रेगुलरली रिसीव हो रही थी बट आपको अब ये जो सैलरी है अब रेगुलरली रिसीव नहीं होगी। क्यों नहीं रिसीव होगी, क्योंकि आप उसको रिजाइन करने वाले हो, तो आप इसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना लिख कर ढंग से कराती हूँ। अब पहले आपने लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट गिवन है, कितने का, हमें गिवन है 1 लाख रुपीस का। अब 2017 में देखो सबसे पहला पॉइंट बोल रखा था स्पेकुलेटिव प्रॉफिट का, तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट क्या है, आपके एबनॉर्मल गेन है, उनको आप माइनस कर देते हो, तो पहले माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 80,000। उसके बाद हमारे पास 2018 का प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीस का, 2 लाख। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दे रखा था लॉस बाय फायर,
तो ये आपके एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉसेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 30,000 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2,30,000। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा था प्रॉफिट 2019 ईयर का 1,70,000। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि कुछ भी आपको गिवन नहीं है इस ईयर से रिलेटेड, तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। टोटल कर लो अब इन प्रॉफिट्स का। टोटल करने के बाद अब हम एवरेज निकाल लेंगे। कितना आ गया, 4,80,000। अब इसका एवरेज निकाल लो, एवरेज ऑफ प्रॉफिट 4,80,000। कितने ईयर्स हैं, 1 2 3, तो 3 ईयर्स के हिसाब से एवरेज निकाल लो। जितने भी ईयर होंगे उनको डिवाइड कर दोगे इनसे, ठीक है। अब कितना आ गया हमारे पास, 1,60,000 एवरेज प्रॉफिट। अब आपको 3 और एडजस्टमेंट दे रखी थी, जिनको हम किस में से माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स में से। तो 1,60,000। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला, जो हमें दे रखा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम वो आगे अब पे करेगा, यानी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर वाली बात है कि वो उसको पहले वो पे नहीं कर रहा था बट अब पे करेगा। तो आप उसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे इंश्योरेंस प्रीमियम को। कितनी की है, 4,000 पर एनम की दे रखी है, तो मंथ की नहीं दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका ये जो एक्सिस्टिंग टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया था। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी एक्सपेंसेस का खर्चा बढ़ गया, और खर्चा बढ़ गया तो उसको आप हम डिडक्ट कर देंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाले में मैंने बोला था ना कि अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस आपका बढ़ जाता है तो आप इसको यही मान के चलोगे कि हमारा एक्सपेंसेस पहले हम कम पे कर रहे थे, अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जो इन एक्सेस होगा उसको आपने क्या करना है, ले लेना है, एक्सपेंसेस ऑफ वाई, ठीक है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वाई, वाई से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं कितने हैं, 800 रुपये पर मंथ। ये एक तरीके से आपका रेंट के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 9,600। ये माइनस होगा, इसमें से ये वाला भी माइनस होगा। फिर नेक्स्ट बोला था कि वाई को अब ज़रूरत नहीं है एक्स की सर्विसेज की, और अब वो क्या कर रहा है, उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहा एक्स को, एक्स मैनेजर को। अब उसका ये जो खर्चा है, ये खर्चा वो हर बार पे कर रहा था, अब उसने डिसकंटिन्यू कर दिया पे करना, वो पे नहीं करेगा। तो अब क्या कर देंगे, इस खर्चे को ऐड कर देंगे एक्स मैनेजर्स की सैलरी, अब वो पे नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम ऐड करेंगे, कितना था, 3,000 पर मंथ के हिसाब से आ गया हमारे पास 36,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला था कि वो जो है प्राइवेट सर्व कर रहा था, प्राइवेट कंपनी को सर्व कर रहा था अपनी सर्विसेज, और अब वो रिज़ाइन करने वाला है, यानी उसको एक रेगुलर इनकम मिल रही थी, अब वो उस इनकम को डिसकंटिन्यू करने वाला है, अब आगे उसको रिसीव नहीं होगी। तो वो जो इनकम है उसको हम माइनस कर देंगे। तो वो कौन सी इनकम है उसकी, या हम कह सकते हैं उसकी जो ये खुद की रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन कितनी है, 4,000 पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से 4,000 मल्टीप्लाई में 12, तो हमारा कितना आ जाएगा, 48,000। अब आपने इसको ऐड लेस करके सब कुछ कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे कैलकुलेट करने पर हमारा जो है वो आ रहा है 1,34,000, ठीक है, 1,34,000। हमारा जो ये प्रॉफिट आया था ये आया था 1,34,400 का। अब हम इसकी गुडविल निकाल लेंगे। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर्स परचेज दे रखा है। तो 1,34,400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर्स से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,68,800 आंसर, ठीक है। आज हम यहीं तक का ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।